लगा रहा। तो अपने घर में आप पर, कंप्लेंट हमारे यहाँ किसी काम से यहाँ लेकिन आप पे कंप्लेन नहीं हो रही, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने लोगों को आप ये गलत कर रहे हैं। लगाए, चारू मैडम आएगी अपने आप दे देगी पैसे। देखिए अभी आपने जो बताया कि वो जो लेडी थी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने सबको अप्रोच किया था कमेटी डालने के लिए। हाँ जी, वो उन्होंने पूरा ग्रुप बनाया था और उसमें फिर उन्होंने ऐड ऑन किए थे सारे जो भी मेंबर्स थे, फिर पैसे डलवाए, किसी की 500 की, किसी की 1100 की, किसी की ज़्यादा की, किसी कम की। इस वक्त हम खड़े हैं शाहदरा पुलिस स्टेशन के बाहर। बड़ी खबर आ रही है, 500 करोड़ का स्कैम सामने आ रहा है, गरीब लोगों का पैसा मारा गया है चारू गुप्ता द्वारा। यहाँ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी मैम, आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे? जी मैम, मेरे सारे पैसे ऑफलाइन हैं और मैंने मेंबर्स बनाए थे आगे, जिनके यहाँ जो मतलब कोई एनजीओ में काम करती है, कोई घरों में काम करके अपना पेट पाल रही है, मतलब जो भी मेरे साथ जुड़े थे लोग वो बहुत गरीब है, उनका पैसा मैं यहाँ लाकर जमा करवाती थी चारू गुप्ता के पास। वो बेचारी दिन रात डम्ब एंड डीफ एनजीओ है उसमें काम करती है महिलाएं, वो बेचारा अपने दिन रात मेहनत कर कर अपना पैसा जमा करा रही थी मेरे पास आके। तो उन्होंने यही बोला था कि मैम हम तो आपको ही पैसे दे रहे हैं ना दीदी, तो हम आपको ही जानते हैं, हम तो चारू मैम को जानते ही नहीं है, क्योंकि मैं तो चारू गुप्ता के पास ही पैसे जमा करा देती थी और ऑफलाइन पैसे थे मेरे सारे। आप कितना मतलब आपने क्या किया है, पढ़ाई लिखाई, आपकी उम्र बहुत है? मेरी मैं BA हूँ, BA मेरी ग्रेजुएट हूँ। आप किसने अप्रोच किया था इसके लिए? मेरा था मैरिज ब्यूरो का काम, मेरी फ्रेंड्स हैं वो मैरिज ब्यूरो भी काम करती थी, वो यहाँ ही रहती थी शाहदरा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप अगर चारू गुप्ता के मेंबर बनना चाहते हो तो मेरे थ्रू बन जाओ। फिर मैं उनके थ्रू मेंबर्स बनी, पर मुझे कहते और भी मेंबर बनाओ। चारू गुप्ता मैम ने यही बोला कि आप और चेन बनाओ, आगे आगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको प्रॉफिट मिला? कोई प्रॉफिट नहीं मिला हमें, प्रॉफिट का असल भी नहीं मिला हमें। इन्हीं की वो आप जो लोग हैं वो मेरे पास आकर पैसे मांग रहे हैं मैम, रोज़ आकर मेरे घर आकर बैठ जाते हैं, तो मेरी तो इंसल्ट हो रही है था। मैम हमें लोग जानते हैं, अच्छी साख बनी हुई है हमारी उस अपने घर में, इसमें समाज में अच्छी तरह मुझे लोग जानते हैं, लेकिन उतनी ही अब मेरी इंसल्ट हो रही है क्योंकि मेरे घर के बाहर आकर मेंबर्स बैठे हुए हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? मेरा है 6 लाख के करीब है। मैं आपने इनके द्वारा हाँ जी मैं इन्हीं के साथ हुए बताया था घर पे ही। और ये भी हमने किसी की डाली हुई, कभी मम्मी घरों में जा के काम करती हैं, कह रही हैं अनीता मेरे वादे कोई गल नहीं, मेरे 2 पैसे जुड़ जाए, उनको कोई पूछता तो है नहीं है, अपना ट्यूशन का काम करती हूँ मम्मी, घर में जा के बेचती है मार। अब उनके भी पैसे मारे गए, मम्मी मेरे आगे आके रो रही है, कह रही अनीता मेरे पैसे दिवा दे, तो ये मैं क्या करा। मैं कहा मम्मी अब मैं क्या करूँ बताओ। आपने क्या सोचा था, क्या बोला गया था? हमें भी यही बताया गया था प्रॉफिट मिलता है, अब इन्होंने मेरे को बताया, मैंने भी डाल ली, प्रॉफिट मिलेगा चलो कोई बात नहीं, 2 पैसे हमारे जुड़ेंगे ही। अब ये थोड़ी पता था ऐसे धोखाधड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या देखिए लालच में आप आए, आप खुद मान रहे हैं, लेकिन क्या आप कभी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगा कि धोखा हो सकता है, धोखा हो रहा है? मैम उन्होंने ऐसा मतलब पार्टियाँ करती थी, मतलब जब भी मतलब ड्रॉ निकालती थी बहुत बड़े हॉल में जाकर पार्टियाँ करती थी, वो हमें सभी मेंबर्स को बुलाती थी, वहाँ पर खाना पीना सब उनका होता था, जैसे दिन में तारे दिखाना लोगों को वो उन्होंने दिखाए हैं। किटी पार्टियाँ रखती थी, इन्होंने बहुत लोगों को भरमाया, उनको को तो स्कूटियाँ भी बांटी थी इन्होंने, मतलब मेरे साथ और मेंबर्स जुड़े, मतलब गिफ्ट देती थी, गिफ्टों के लालच में लोग आ गए सारे। अच्छा जब आप इनसे जुड़ी थी तो आपने इनका बैकग्राउंड चेक किया था? नो मैम हमने नहीं करा था, बिल्कुल भी नहीं करा। और आपको किसने अप्रोच किया था इसके लिए, आपको कैसे पता चला था? आपने बताया वेडिंग मैरिज ब्यूरो में जो ब्यूरो क्या है, बताया को भी किसी ने बताया था, आगे इन्होंने मेरे को बताया, आगे चेन बनाते गए हम, मैंने आगे लोगों को बताया जाकर के चारू मैम के पास लालो वो प्रॉफिट भी देती है, 5-5 6-6 रुपया देती है फास्ट। भी प्रॉफिट मिला? नहीं मैम हमें नहीं मिला। वो तो आपने बताया, लेकिन जब कभी प्रॉफिट नहीं मिला तो आप हमेशा क्यों चेन ये बढ़ाते चले गए? मतलब उन्होंने जो बहुत ज़्यादा लोग थे ना उनकी सैलरियाँ रखी थी, थोड़ी बहुत लोगों को सैलरी भी दे देती थी। क्या काउंसलर रखे हुए थे? काउंसलर तो उनसे भी ज़्यादा वो थे, जब भी मतलब इतनी बदतमीजी से बोलते थे, हमें धक्के मार के, अब हम जाते थे ना जब पैसा लेने तो हमें धक्के मार के बाउंसर जो रखा हुआ था अंदर ही नहीं जाने देते थे मैम, हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते थे, आज आना कल आना 2-4 दिन में आना। अब भी हमें 31 तारीख को बुलाया था, 31 को ऑफिस बंद था, ये सैटरडे संडे बंद रखती हैं, फिर हम मंडे को आए हैं,
मंडे को भी हमने बोला, कहती जब मैं बुलाऊंगी चारू गुप्ता मैम, कहती तभी आपने आना है। तो कभी आप चारू गुप्ता से मिले नहीं? मिले हैं, मिलने नहीं देते थे हमें, हम मिलते करते रहते थे। मैम में एक बात हो, अब उन्होंने बुलाया था, हम आए थे 2 तारीख को, तो उन्होंने बोला मैं आपका पैसा दे दूँगी। उन्होंने मुझे, मेरा 6 लाख है, उन्होंने मुझे सिर्फ 50,000 रुपया दिया। उन्हें मुझे बोला सारे जमा रख लिए, कार्ड मेरे सारे ही रख लिए, मेरे पास जो प्रूफ थे ना वो भी उन्होंने रख लिए। एक ही स्लिप दे दी उन्होंने मुझे कि ये स्लिप रख लो अपने पास, इसी स्लिप को ले आना, हम आपका, उसका क्या प्रूफ है स्लिप का? साइड पे तो वो भी मना कर देगी, मैंने तो आपको ये स्लिप दी नहीं, क्योंकि ना उनका नाम है, ना उनके कोई उसके ट्वीटी का ऊपर नाम है, ना उन्होंने कोई साइन करे हैं, बस ऐसे अमाउंट लिख दिया। इनसे ले लिए सारे, वो भी ले लिए। देखिए यहाँ पर बहुत 2 जगह वाले कार्ड है ना हमारे पास, वो है, वो 2 जगह वाले कार्ड हमारे के पास अब कुछ कार्ड्स और स्लिप है, हमारे पास है कार्ड, लेके आओ सारे। देखिए ये कार्ड जो है ये चारू गुप्ता के काउंसलर्स को देते थे लोगों को। ये कार्ड्स हैं जो ये दिखा रही है, ये कार्ड्स देते थे। और क्या बोलते थे कार्ड्स देखिए, ये कार्ड देखिए, इसमें अमाउंट लिखते थे ना, ये अमाउंट लिखते, मैं बोलते थी इसके 32,000 आप जमा कराओ, आपको 40,000 मिलेंगे। तो हम ये कल का वादा कराओ जी, अभी लास्ट पेमेंट ग्रुप है इनका, और में दिए हैं ये, कहते हैं अगस्त में पैसे दिए, तब भी उन्होंने मना करा मत कराओ, ऐसे रख लीजिए। मेरे पास मत जमा कराओ ये कार्ड, क्योंकि मैं अब अमाउंट नहीं ले रही हूँ। फिर भी हमने 62,000 रुपया लास्ट टाइम दिया है इनको, वो भी जमा कर दिया हमारे। अभी हमें इसे दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक स्कैम जो है आपके सामने आ गया, और ऐसे बहुत से स्कैम अभी भी हो रहे होंगे। आपके सामने ये एक 500 करोड़ का स्कैम आ गया, जो भी यहाँ पे महिलाएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसे और भी स्कैम हैं जो हमारे पूरे देश में चल रहे हैं। लाखों लोग रोज़ाना इसका शिकार होते हैं। ये तस्वीरें बहुत कम आपके सामने आती है, बड़े बड़े स्कैम्स आ जाते हैं, लेकिन ये जो कमेटी वाले केसेस हैं ये बहुत जगह हो रहे हैं। तो इनसे ज़रा बच के रहिए और सोच समझ के अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरा मार्केट में गरीब लोगों का ही पैसा है जो लूट के ये लोग सब अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। और क्या कहना है आपका, इसमें बहुत आम लोगों के, गरीब लोगों के पैसे एसोसिएट्स में एसोसिएट्स बनाए गए। उनको भी उम्मीद थी कि शायद उनका पैसा लगेगा, उन्होंने और लोगों को जोड़ा। ये तस्वीर जो है आपके सामने हमने रखी है इस वक्त। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ इन स्कैम से बचें। जितना हो सके पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और ऐसे ही सब किसी पर भरोसा ना करें, बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।